राम राम जी सारा ने तो स्वागत है मेरे आज फिर एक नए व्लॉग में। और व्लॉग नहीं आ रहे थे भाई, घने दिन हो गए थे व्लॉग बनाने का टाइम नहीं लग रहा था। ब्याह मत आए पीछे कति भी, क्योंकि ब्याह में जाकर कति इंसान थक जाओ, नाचा कूदा गावे है तो इंसान कति थक जाओ, तो वही हालत मेरी हो रही थी। तो गई भाई आज का ये व्लॉग मैंने बनाया है कुरुक्षेत्र का और गीता जयंती का, जो कि हम देखने जावा थे। तो भैया हमने अपना झोला झंडी ठा कर चल पड़े थे। तो भाई आड़ा हमारी गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया था तो तेल गलवाया, उसका पाछा हम चल पड़े थे। भाई अपना रूट काट लिया था हमने कुरुक्षेत्र की कहानियाँ। तो धीरे धीरे हमने लग गए थे भाई 3 साढ़े 3 घंटे आराम चले थे भाई अड़े 3 बजे के आसपास। तो उसके पाछा आप देख सको किस टाइम तक हम पहुँचेंगे, 6 7 बजे हैं। तो मोस्टली हमारी एंट्री हो गई थी कुरुक्षेत्र में। एंट्री होते मिल गया था हमने यो बाबा जो मेन गे उस पता रोड पे। तो ये रात का व्यू हम काउंट करने खातर गए थे, क्योंकि हमने देखना था रात का व्यू, क्योंकि इसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो हम भी चल पड़े फिर भाई मुँह उठा के ये सारी चीज़ देखने खातर। तो मैं और मेरे बालक और मेरा बटे हुआ हम चारों जने गए थे भाई देखने खातर। और काफ़ी टाइम तक हम सोच रहे थे कि गीता जयंती हम देख कर आओगे, क्योंकि वहाँ जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था वो लगा है उस जगह पे, घाट पे, ब्रह्म सरोवर जो घाट है वहाँ गीता जयंती लगा। तो भैया हम अपनी धीरे धीरे गाड़ी चला कर हम पहुँच गए थे और अपनी गाड़ी ने पार्किंग में ला के ही बम आ गए थे घाट पे। तो आड़ मेरी हालत देख लो भाई, किसी बूंदी हो रही है। और यह साथ है मेरी ननद है जो कि मेरी फूफस की छोरी है। तो हम साथ में चल पड़े थे। ये इसका हस्बैंड है आगे जो जाल लाग रही है, और साथ में मेरे हस्बैंड है। तो भाई मैंने देखना था ये रात का नज़ारा, इसलिए हम रात में निकले थे ना। तो हम ट्रेन में भी जा सका थे सवेरे, क्योंकि रात का नज़ारा यो जो चीज़ देखनी थी ना मैंने, इसके मारे में गई थी। क्योंकि यो मेरे मन में भाग गया था तो इसलिए मैंने बढ़िया लग गया। तो भाई आड़ में यो देखने खातर स्पेशल गई थी, क्योंकि मैंने यो अच्छा लग गया था नज़ारा रात का। और साथ में ये जो फाउंटेन चल रहे थे भाई, ये तो देख कर कति मजा ही आ गया था। और साथ में यहाँ कृष्ण जी हैं, इनकी फ़ोटो लगा रखी है। और साथ में हनुमान जी है, जो आप आपस में इनकी संवाद होया होगा, बातचीत हुई होगी, वह वाली इनकी फ़ोटो लगा रखी है। और भैया वो मंदिर है ब्रह्म सरोवर घाट में। और इस साइड में नायाब सिंह सैनी है और मोदी जी हैं, तो इनकी भी बड़ी बड़ी फ़ोटो लगा रखी थी। तो भैया घना ही मज़ा आया था हमने देख कर रात ने। तो बहुत सुथरा नज़ारा था, मतलब नो दिल खुश हो गया था कति देख कर। जमा मारा तो मखा मारे तो जाए हुए पैसे वसूल हो गए। तो भाई हम देखने गए थे यह चीज़। तो ये यहाँ लेडीज़ खड़ी थी, ये फ़ोटो वोटो लेवे थे, यहाँ सेल्फी पॉइंट बना रखा था। तो एक आधे फ़ोटो हमने भी खींच लिए थे आड़े। मखा हम क्यों पाछा रहा, जब सारे फ़ोटो खींचने लग रहे हैं तो हमने भी खींच लिए थे। तो आड़ आया था मोदी जी 2 3 दिन पहला। तो वो जो डेकोरेशन थी सबसे ज़्यादा उनके खातर कर रखी थी। तो वो ये आड़ा मेरे बालक भी लाग रहे थे देखने। तो इन्हें देख कर जमा मज़ा आ गया था। और यह थी वह जगह जड़ मोदी जी ने आरती उरती करी थी। तो आड़े था जो पानी का वो दिया था ब्रह्म सरोवर घाट पर दिया था उन्होंने। तो यह वह जगह है, आड़ भाषण भूषण हुए थे मोदी जी के। तो ये भी लोगों ने आड़ा बना रखा था भाई सेल्फी पॉइंट। तो आड़ा सेल्फी ले थे। तो भाई एक आधी मैंने भी ले ली थी आड़ा। तो उसके पाछे फिर भैया हम गए यो जो रथ है, जहाँ कृष्ण जी और उसका अर्जुन तय गीता का उपदेश थे लग रहे थे। तो यो वो रथ है। तो याडे भी गए थे हम, यो भी देखा। तो इसमें जो उनकी बातचीत तो लग रही है वो संवाद लग रहा है। तो यो मैंने दोनों तरफ तक कैप्चर करा है, तुम भी देख सको हो कि कितना बढ़िया नज़ारा है यो रात में देखने का। तो भाई गीता जयंती में अगर जाओ ना तो तुम रात न जाइयो, क्योंकि रात का नज़ारा देखने में मज़ा ही कुछ अलग आवा है। और दिन में तो भाई भीड़ ही इतनी हुआ है कि पैर रखा है तो रखने का भी जगह नहीं पाती भाई। तो यो वो नज़ारा जहाँ कृष्ण जी की गीता का उपदेश दे लग रहे हैं अर्जुन थे। और साथ में यो वो चंद्रकूप पांडव द्रौपदी कूप है। यहाँ बाबा श्याम का दरबार है जो चुलकाना में श्याम बाबा जी हैं वहाँ का। तो यहाँ बताऊँ है कि भाई यहाँ इसमें कृष्ण जी ने बाबा श्याम पे अपने शीश का दान दिया था। यो वो मंदिर है पुराना प्राचीन, और यहाँ मान्यता भी है कि भाई बहुत अच्छा है। और साथ में यो था भाई द्रौपदी कूप, जानू का उसने अपने बाल धोए थे, जब उसने उसके बाल खींचे थे, वो कौन था पता नहीं हो तो मैंने। तो ये उस टाइम का कूप है और द्रौपदी कूप है, यहाँ उसने बाल धोए थे इस कुएँ के पानी तय। और इसकी भी कुछ मान्यता है शायद यहाँ पे, जो यहाँ बताने लग रहे थे आदमी एक दूसरे तय।
फिर भैया हम चल पड़े थे आगे ना। हम चले फिर मारा हरियाणा देखन। मारो हरियाणा में था भाई बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ थी देखने की। हमारे हरियाणा तक रिलेटेड कल्चर है वो सारा था। ये देखो मटकी और ये जो डिज़ाइन बना रखे दरवाजा के, ये पहला बनया करते जो हेली होया करती ना उनमें होया करता है ये सारा सिस्टम। तो ये भी वो चीज़ बना रखी है। और भैया ये देखो छोटी छोटी साइकिल थी, दूध आगे डोल थे, ट्रैक्टर और ये साइकिल हैं। और भाई लकड़ी के बर्तन काट वाट के जो यूज़ करने में लिए जहाँ ये सारी चीज़ थी। तो भाई फिर हम आ गए थे अगले दिन में। शाम का नज़ारा तो हमने देख लिया था, उसके बाद हम आए थे दिन में देखने खातर। ये भाई ये शॉप लग रही है यहाँ पे, जो मतलब बाहर के लोग ना के लगा रखी थी। मोस्टली यार स्टेट का आदमी आ रहा था यहाँ अपनी जो दिखाने खातर शॉप लगा रखी थी। उसमें थे भाई कपड़े थे ज़्यादातर तो सर्दियों के कपड़े थे। कश्मीर साइड के आदमी आ रहे थे जो बेचन। शॉल थे, कालीन थी, ये सारी चीज़ थी। और साथ में कपड़े गरम सूट शॉल जर्सी ये सारी चीज़ अपनी सेल कर थे पर यहाँ पे। तो भाई यहाँ ये मतलब दुगना तिगना रेट में दे रहे थे भाई बाज़ार के अकॉर्डिंग। अगर कोई लेन भी लगा तो काफ़ी महंगा था यहाँ पे सामान खरीदन के। मतलब हमारे तो बजट तो बाहर था, इतना महंगा महंगा बताऊँ तो कोई भी कुछ भी आइटम पूछ लो सब बहुत महंगा था। बस एक बच्चों के खिलौने सस्ते थे, नाक पक्की सब महंगा था भाई और कुछ भी। और भाई ये थी डॉल्स, ये हैं जो लबाबू डॉल्स है वे भी थी। तो भाई यो है मेरा अगले दिन का गेटअप। और साथ में आड़ लगा था मेरे मुंह पर घाम, क्योंकि सारा थोपड़ा मेरा जल गया धूप लग कर, इतना सारा घाम लग गया था। और क्योंकि हम चुगरदे का घूमे थे तो हमने लगे थे भाई टाइम 3 साढ़े 3 घंटे हमने घूम दिए थे। 3 साढ़े 3 घंटे में हम इसमें गीता जयंती में। और भाई यहाँ एक बात बताऊँ 1300 तो ज़्यादा शॉप लग रही थी भाई, 1300 तो ज़्यादा, जिसमें हर तरह का आइटम मिला था हर तरह का। तो इसमें ये भी है मैं देखने लगी थी यहाँ ये टोकरी सी, तो ये काफ़ी बढ़िया थी, मैंने लगी भी बढ़िया। पर भाई मैंने इनका प्राइस पूछा ना तो बहुत महंगा था, 800 के 1000 की देवा थे। तो मैंने फिर इसलिए फिर ख़रीदी भी नहीं, मैं कहा बजट के अकॉर्डिंग ज़्यादा बाहर है ये। तो ये चीज़ फिर हम ना ख़रीदी नहीं, हम देख देख के आ गए। और ये साथ में देखो पहले टाइम के थे ये जो चिड़िया जो पेड्डा पे अपने घर बनाए करती किक्कर पे, वे घर याड़े ये बना कर टांग रखे थे। और भाई यहाँ पे लेडीज़ का भी सामान था, पर्स थे और जो लेडीज़ चेन्स वगैरह आइटम हुआ करो वे, और साथ में ये घड़ी वड़ी भाई सब कुछ था। तो भाई 1300 शॉप हमने यहाँ देखी है फाइनल अच्छी तरीके से। तो भैया ये सारी चीज़ देखकर फिर हम चल पड़े थे भाई घर की तरफ, क्योंकि हम ना गाना था अगले दिन उल्टा घर। तो भाई आड़ा हम 4 बजे से फिर चल दिए थे। 4 बजे थी हम घूम घाम कर खाना खुना खा कर अच्छे से देख कर गीता जयंती, तो हम चल पड़े थे अपने घर का ना। तो भाई यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने का भी राह नहीं था। तो वीडियोस थोड़ी थोड़ी ली पर बोल कर नहीं ली एक भी। तो भाई इसके पीछे मैं आ गई थी, खिलौना की दुकान दिख गई थी, मैंने उसमें आ गई थी। और यहाँ भाई सारे खिलौनों के अलग अलग रेट थे। यहाँ रौनक तक खिलौने दुआए थे मैंने, रौनक ने खिलौने लिए थे। और यश ने तो लिए ही को नहीं थे, महंगे बोल कर बोला मम्मी मैं नहीं लेता इतने महंगे हैं। तो भाई उसके पास चढ़ खिलौने दुआए मैंने। उसके बाद भाई ये देखो मूर्ति देखी थी हमने बहुत बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी। और ये जो डेकोरेशन का सामान बहुत बढ़िया था भैया डे, टांगन का जैसे लिविंग रूम हो गया, रखन का हो गया है ना, स्टूल्स वगैरह पे टेबल्स पे नहीं रखते हैं जैसे बड़े बड़े घर हम दिखाए जाए कर, वैसे ये थे भाई आइटम अड़ रखन के। तो भाई तुम भीड़ देख सको आड़ कितनी है, एक दूसरे के ऊपर नुई बस पैर से रखे जहाँ थे को ना, मज़ा सा नहीं आया था उस दिन। कह लो भाई भीड़ में बस जाओ तो छीड़ में जाओ ना तो भीड़ में जाना ही नहीं चाहिए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी भाई यहाँ। तो साथ में फिर थी भैया बड़ी बड़ी मूर्ति भगवाना की। ये थी कोई पित्तल की थी भाई, कोई चांदी की रख रखी थी, कोई उसकी थी ये कृष्ण जी की वे वो लग रही फोम से मामवे। तो कई तरह की मूर्ति थी, ये पुराने टाइम की भी थी, राजा महाराजा की नमैर भगवाना की भी थी। और शुरू में एक दिखेगी आपने उसकी थी, वे सैनिक से होया करते बाला लेकर, तो उसकी भी मूर्ति थी वही, ये काफ़ी कॉस्टली थी, कोई 4000 की, कोई 5 की, कोई 10 की।
स्त्रियाँ थी वही एक ही थी बस 1500 की छोटी सी मूर्ति थी वो भी ना। बाकी भाई सबके प्राइस लिस्ट लग रहे थे। यो देखो यो वो है यो रथ जो श्री कृष्ण चला रहे थे। यो देखो ये रहा। तो वो यो रथ भी था। यो चांदी का था। ये काफ़ी महंगे महंगे आइटम थे। और शंख रखा था ऊपर। और ये भी रथ है पीतल के जो हैं। और साथ में मंदिरों की फोटो थी। राम मंदिर थे, केदारनाथ थे। ये भाई सारे ही अपने इंडिया का स्तंभ है जो वो गाय की फोटो मूर्ति थी। तो ये सारे मतलब ये चीज़ थी। वो देखो भाई वो यहाँ भी है वो जो भाला लेकर खड़ा रहा करता सैनिक जी गेट पे, उस चीज़ की है। तो ये काफ़ी कॉस्टली थी भाई। जिसके बजट में थी भाई वो कोई खरीदे था, वरना तो भाई सब ऐसे ही देख देख कर छोड़ कर चले जाते वीडियो बनाकर। तो उसके पाछा हम आए थे भाई कश्मीरी शॉप पे। यहाँ हमने इनके फ्रूट्स वगैरह पूछे थे, बादाम पूछे थे भाई किस रेट में है कश्मीर के। तो इन्होंने गाइस सच बताऊँ ना भाई इन्होंने बताए थे 2000 रुपये बादाम के। 1 किलो का रेट तो काफ़ी कॉस्टली बेचे थे भाई ये अपना सामान वहाँ तक। और ये इसमें कश्मीरी काबा बुला कर वह चीज़ थी जो इनकी चाय फेमस है वहाँ की वह थी। तो उसके बाद से फिर हमने देखे भाई ये कश्मीरी सूट शॉल्स वगैरह और ये हैंडमेड्स बैग आ गए थे। फिर अगली शॉप पे जो कश्मीर में बना है और जो बनाए जहाँ है इसमें काफ़ी हैंडमेड भी आइटम थे और मशीनी वर्क पे भी काम हो रहा था वो वाले भी आइटम थे। तो ये चीज़ सारी हमने वहाँ देखी हैं पूछी हैं काफ़ी अच्छी भी लगी है। बट प्राइस के अकॉर्डिंग भैया हम कुछ ले नहीं पाए क्योंकि कॉस्टली घना था यहाँ पे। अगर फिर आप चाहो ना तो आप अपने बजट साथ में लेकर जाइए भाई अगर आपने कुछ चाहिए तो फिर उसके पाछे हमने देखे भाई ये डेकोरेटिव आइटम्स इसकी शॉप पर आ गए थे। ऐसी शॉप अपने बहुत सारे मिलेंगी गाइज। यहाँ कम से कम 1300 शॉप थी। 1300 मतलब जिलों आदमी आकर अपनी शहरों आकर यहाँ शॉप लगा रहे थे। उसके पाछे देखो ये छोटा सा मुड्डा था और ये साइड कॉर्नर थे जिसमें सामान रख सका है और लकड़ी का सामान मिला था यहाँ पे। बहुत अच्छी अच्छी शॉप थी वही ऐसे ऐसे आइटम थे जो हमने देखे भी नहीं थे, कैप्चर करे हैं वे हमने। तो फिर यहाँ लग रही थी बॉम्बे की भेलपूरी। फिर गाइस ये हमने खाए राजस्थानी फूड्स भी खाया था साथ में। और जो गोहाना की मशहूर जलेबी है वो भी यहाँ बनने लग रही थी बड़ी बड़ी। तो गाइस हमने ये सारी चीज़ें यहाँ खाई हैं। फिर हम आगे चले यहाँ क्योंकि बच्चे थे साथ में थक गए थे। और फूड्स की तो आपने वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाओगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। देन उसके बाद है ना भाई यहाँ पे आगे थे ये डॉल्स और ये भाई आगे थे टेडी बियर। ये यहाँ मैं पूछने लगी भाई इनका रेट कितना तो वे बताने लगे भाई 1500 रुपये एक टेडी बियर का। और मैं कहा इससे तो अच्छा भाई 500 रुपये में बाहर है ना दुकान पर मिल जाओ तुम तो काफ़ी ज़्यादा महंगा दे रहे हो। तो भाई ये आइटम देखो ये आपने मिलेंगे मिस्र हुआ करे जो उसमें जो मिस्र होया करे ना जो मतलब होया करे भाई फ्रांस में। तो उससे रिलेटेड यहाँ आइटम थे लटकन थी यो है वो देखो भाई यो मैंने घना बढ़िया लगा था। यो सैनिक सा खड़ा था यो काफ़ी घना बढ़िया लगा था दरिया उड़ा। तो उसके पास ये आइटम थे ये तो थर तो मैंने पहला भी दिखाए थे दोबारा तो रिपीट हो गए हैं। तो ये सारी दोबारा अलग अलग चीज़ हैं। तो ये सारे फ़ोटोज़ इसकी ली थी मैंने वीडियोज़। तो ये काफ़ी अच्छे लगा थे धरे ओढ़े जैसे शो पीस वगैरह ना वो चीज़ किया। और उस टाइम की याद थी पहले टाइम की जो ये यहाँ सेल करन खातर आए थे। और साथ में आप देख सको गाइस भीड़ कितनी ज़्यादा है पैर भी रखने का रास्ता ना था यहाँ पर। यो था राम का मंदिर। और ये फ़ोटो मैंने आप तो फिर दोबारा रिपीट कर दी है क्योंकि आप देखो इन्हें बहुत अच्छी लग गई ये। तो ये डेकोरेटिव आइटम है भाई जो गीता जयंती में मिले थे। आपने जिसने भी लेने आप सब जाकर ले सको हो। तो मना बहुत बढ़िया लग रहे थे ये। और साथ में ये थी भाई लकड़ी की टेबल छोटी छोटी बच्चों खातर और साथ में 3 के कुर्सी। तो काफ़ी ये भी भाई महंगी थी बड़ी टेबल थी जो ये मैंने बहुत अच्छे से कैप्चर करे। ये देखो सेल तो लिख रखी थी 200 बट है ना काफ़ी महंगी बेच रहे थे ये। हम भी देखने गए फिर हमने रेट पूछा इनका तो काफ़ी ज़्यादा रेट था इन चीज़ों का भी लकड़ियों की छोटी छोटी चीज़ों का। तो काफ़ी महंगा था यहाँ पे सामान जो कि मैंने लेना तो था मैंने पसंद भी आया था बट मैंने फिर लिया नहीं क्योंकि काफ़ी महंगा था।
तो ये ट्रे व्रे थी यहाँ पे चाय रख कर दे दे में, वे भी चीज़ थी। और साथ में कप भी थे वो गाइज लकड़ी के, और ये फूलदान थे लकड़ी के, साथ में टेबल्स थी। बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम थे लकड़ी के, और रोटी रखने वाले भी थे। ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे, और जो पुराने टाइम की आगरण वो सारी चीज़ थी। और साथ में थी ये घड़ी, काफ़ी छोटी भी थी, कोई बड़ी भी थी और कोई घड़ी बड़ी भी थी। हर तरह की यहाँ घड़ी मिलने लग रही थी। और साथ में ये थे भाई अच्छे अच्छे मतलब टांगन के भी थे, ये डिज़ाइन के, दीवारों पर नहीं लगाए करे ये गोल गोल से। देखो वो पेड़ रही वे वेलकम रहा है, ये मसालदानी रही, ये सारी चीज़ थी। जैसे कोई आवे चाय डाल कर दे दे, इसमें कुछ कुछ डाल कर दे दे भाई। तो ये सारी चीज़ लकड़ी की बहुत अच्छी अच्छी थी वो। तो भैया आपने आज का मेरा ये गीता जयंती का व्लॉग कैसा लगा, सारे कमेंट कर दियो और लाइक शेयर कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। क्योंकि गाइज मैं पहली बार गई थी गीता जयंती देखन, और देख कर मज़ा आ गया, पैसे वसूल हो गया अपने तो जाए उड़े, बट थकान तो हो ही गई थी। बट नु कह लो भाई गाइज पैसे वसूल हो गए। और लास्ट में हमने देखा था त्याना गुरुद्वारा, जो कि वो मैंने बहुत बढ़िया लग गया था। यो हमने रास्ते में मिला था, क्योंकि वहाँ जाम लग रहा था रोड पे, तो वो वहाँ मैंने कैप्चर कर लिया था चलते टाइम में, खाई बम करा जा वहाँ। तो गाइज हमने कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे में पूरी गीता जयंती कवर कर दी थी घूम के। और 1300 शॉप थी वहाँ पे, और घाट थे, चलते चलते पैर दुखन लग गए थे, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो गया था। तो फिर हम खाना खुना खा कर अपने घर की तरफ रवाना हो लिए थे 4 साढ़े 4 बजे, क्योंकि भाई हम नहाना था अगले दिन घर संडे ने। तो संडे की शाम ना हम आ गए थे 8 साढ़े 8 बजे तक अपने घर, क्योंकि भाई मंडे ने बच्चों का स्कूल था, उनके पेपर यूटी चल रही है, तो इसलिए फिर उनका मिस हो जाता अगर ना आते। तो हम टाइम से निकल लिए थे वहाँ से 4:30 5 बजे से। तो 8 साढ़े 8 बजे तक हम आ गए थे गाइज। तो आप सारे बताइए आज का मेरा ये ब्लॉग आपने कैसा लग गया, और पसंद आओ तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो वीडियो ने, और कमेंट कर दियो, और प्यारे 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 हार्ट भेज दियो। और सारे एंजॉय करो गीता जयंती का ये व्लॉग मैंने आपके लिए स्पेशल जाकर बनाया है इतनी दूर, क्योंकि एक आधा व्लॉग बाहर का भी होना चाहिए घूमन फिरन का, हर टाइम घर का तो अच्छा नहीं लगता व्लॉग। तो मैंने ये व्लॉग आपके लिए स्पेशल बाहर जाकर कंप्लीट करा है। तो आप सारे मेरे व्लॉग ने प्यार दियो अपना भर भर के इस व्लॉग ने, और सारे देखियो। तो यो लास्ट व्यू है, तो कैसा लगा आप सब ने बता दियो भाई गीता जयंती का मेरा यो व्लॉग।